बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मही उबारो हे गुरो, यह सबार नियर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये आपका देश तो चेतन देश में है। आपका देश जो है चेतन लोक में है, सद्गुरु प्रकाश में है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको उपदेश लेकर के मन की चाल को बूझना है। मन को पकड़ना है, निरखना है, देखना है और मन जहां से चला है उसको लय कर देना है। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये व्यंगम योग है। ये परमात्मा प्रभु प्राप्ति का ज्ञान है। इसमें योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु है। योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु है। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको प्रभु से मिलना है। आपको परमात्मा से मिलना है। काहे लिए मिलना है? तो उस सुख को जानना है। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, तो उसको जानने की विधि है। आप ऐसा नहीं सोचना कि परमात्मा मिल जाएगा तो खूब धन मिल जाएगा, ओ जो है 100 मंजिल का मकान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। क्या करोगे लेकर के? जो है स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय।
तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कभी शीतल नहीं होगा, मन कभी शीतल नहीं होगा। ये शीतल तभी होगा जब ये गुरु के चरण में जाएगा। पूरे संसार में आप कुछ भी कर लो, आपको इतना तो कम से कम ज्ञान होगा ही, पूरे संसार में चाइना जो है हर सामान बनाता है। रस्सी से लेकर के, चाकू से लेकर के छुरी, मशीन जो है, पूरा विश्व के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में चाइना के 10 सामान नहीं होंगे। आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे आपके ही घर में चाइना के 10 सामान होंगे। मतलब छुरी चाकू से लेकर के कील और क्या क्या चीजें नहीं आपके घर में है चाइना का। चाइना जो है, चीन जो है, पूरे विश्व के बाजार में छाया हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में 10 सामान नहीं होगा। इतना धन कमाया है पूरे संसार में से। एक गांव का जो एक परिवार होगा, मोबाइल भी उसके यहाँ चाइना का मिल जाएगा, रस्सी मिल जाएगा चाइना का, चाइना के फोटो मिल जाएंगे, खिलौने मिल जाएंगे, बत्ती मिल जाएगा, तार सब मिल जाएगा। अब इसी से आप अनुमान लगाओ कि पूरे संसार से कितना पैसा लेता था। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। और जो है वह दुनिया के अंदर में जो है वायरस फैलाया जो है, सब कहता है जो है। कहने का मेरा मतलब क्या है, इतना धन संपदा होने के बावजूद भी और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जी पाएगा मनुष्य जो है। लेकिन मेरा मकसद जो है किसी देश को या बुरा भला नहीं कहना है। मेरा कहना इतना ही है कि मन को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने वायरस बनाया, पूरे संसार में बीमारियों को फैलाया और फिर पैसा, खुद दवा भी बनाया जो है। ये सबको मालूम है, लेकिन कहने में गड़बड़ हो जाता है और बहुत सारी भेद की बातें होती हैं जो सत्संग में कहने से मुश्किल है। सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। लेकिन वो धन संपदा जो है 1000 साल के लिए इकट्ठा करना चाहता है और पूरे संसार में इन्होंने बोला प्रेम हम सिखाएंगे, पूरे संसार को प्रेम सिखाएंगे। और जो है अब कहने से गड़बड़ होता है, लेकिन आप सदगुरु के अंश और हाथ नहीं हो भी बुझो। ऐसे ऐसे इन्होंने जो है देशों में भेजा कि कैसे प्रेम करना है, गले मिलना है, ये सिखाते हैं ये लोग जो है। हम लोग तो प्रेम है सब बुझता है, ये लोग सिखाने के लिए पूरे विश्व में वायरस फैलाया, पूरे संसार में। और पूरे संसार का ये हिम्मत नहीं है कि उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि उसके पास धन इतना है। सबको उन्होंने जो है कमजोर कर दिया। पाकिस्तान को पूरा लूट लिया, श्रीलंका को पूरा लूट लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं है अभी भी जो है। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि जो ये दोहा लिखा हुआ है स्वामी जी का, 3 लोक की संपदा,
आय बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। मतलब पूरे तीनों लोकों की, ये तो धरती पृथ्वी लोक की बात हो रही है, देवलोक भी एक है और एक अमर लोक भी है। ये मन जो है बहुत बड़ा शैतान है ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन शांत मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन शांत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन की चाल को बूझो। मन तो बहुत कुछ कहता है, उसकी बात मानोगे आप जो है आप फंस जाओगी। इस संसार में मन की बात को नहीं मानना है। स्वामी जी ने कहा है मन मुख जीव सुख ना मिले मन मुख जीव सुख ना मिले मन हरीर नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ मन मुख जीव सुख ना मिले मन हरीर नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के हिसाब से चलोगी तो आपको दुख होगा। मन कभी भी सही निर्णय नहीं दे पाता है, उसके ऊपर बुद्धि लगी हुई है। मन वही काम करता है जो उसकी बुद्धि कहती है, लेकिन बुद्धि भी गलत निर्णय देती है, क्योंकि बुद्धि भी जड़ है। मन भी जड़, बुद्धि भी जड़ जो है। मन चेतन भी है। जब वो संसार में चलता है तो जड़ हो जाता है वो, और जब गुरु प्रदेश में चलता है तो वह चेतन हो जाता है। तो इस संसार में 4 प्रकार के बल हैं। एक है, क्या बल है? शारीरिक बल। उसके बाद से दूसरा बल है मानसिक बल। उसके बाद से तीसरा बल है बौद्धिक बल, और चौथा बल जो है आत्मिक बल है। इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। तो ये चारों बल कैसे बढ़ेंगे? तो आसान है तन शांति को मन शांति अभ्यास अनुभवायातम शांति को जाहि छूटी अध्यास। तो
आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है भेद को बूझो। भेद को बूझना इसलिए जरूरी है कि जो है स्वामी जी ने ये 4 बल है, लेकिन स्वामी जी ने 3 ही बल मांगा है, मानसिक बल नहीं मांगा है। स्वामी जी ने क्या कहा प्रभु से? देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए दी व प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। स्वामी जी कह रहे हैं देखो आप तो बहुत चालाक हो, क्योंकि सदगुरु के हंस हो। जो सदगुरु के जो हंस होता है बहुत चालाक होता है, वो सदगुरु को भी नाच नचा देता है। भक्त जो है बड़ा हो जाता है भगवान से भी। भक्ताना महिमा को कही जाई बसी भगवान। अभक्ति प्रताप सो जाने जेहि प्रभु कृपा अपार। अब भक्त के बस में भगवान क्यों होता है? क्यों होता है? ये सब आप बुझ जाओगे। भक्त के बस में भगवान क्यों होता है, यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। देखो कोई भी जीव जो है कितना भी बड़ा जो है बड़ा हो जाए, लेकिन वह जो है वो सब परमात्मा से ही निकला है। सभी जीव जो है परमात्मा से ही निकला है। वह जो है परमात्मा बीज है। जैसे बरगद का बीज होता है, उसमें इतना विशाल पार जो है ना, टहनी जो तना डालियां पत्ते उसी में से निकलता है। पत्ता के ऊपर बीज जो है रख लो आप जो है, लेकिन बीज के ऊपर पत्ता नहीं रखाएगा। आप भेद को समझो। बीज के अंदर में सारा छुपा हुआ है, इतने बड़े बड़े। वैसे ही जो है परमात्मा अति सूक्ष्म है और उसी के अंदर सब लोग समाया हुआ है। तो परमात्मा जो है वही हमारा माता भी है, वही हमारा पिता भी है, वही हमारा सब कुछ है। तो जब आप भेद बुझ जाते हो, सदगुरु के चरणों को पकड़ लेते हो, तो आप जो चाहते हो वही होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। और जब आप सदगुरु का चरण पकड़ लेते हो तो जो चाहोगे वही होगा। लेकिन यहां पर अधीनता गुण भी होती है। जो सदगुरु का जो भक्त है वो धन दौलत नहीं मांगता है, क्योंकि ये सब तो नाश हो जाएगा। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा कि हे प्रभु धन दीजिए, बल दीजिए, कुछ नहीं मांगा है। स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने केवल एक ही बात बोली है। क्या बोला है? तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी,
हंस विज्ञान। तदपि मिलेऊ मही भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान। तदपि मिलेऊ मोहि भक्ति बारा, मीननी रजिमि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार बड़ा विचित्र है। तो भक्त को कुछ नहीं होता है, भक्त को एक ही चीज चाहिए। तो भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। आपको बताओ इस संसार में क्या चाहिए? आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए। धन से सुख शांति होगी नहीं। आपका पूरा लंबा चौड़ा परिवार हो जाए सारा, फिर भी सुखी नहीं रह पाओगे। सुख का आधार तुझे परमात्मा है, सदगुरु का चरण है। तो उसी को पाना है आपने, उसी को बूझना है। और संत लोग उसी को ढूंढते हैं और सदगुरु वही मिला देता है। भूले हुए जग जीव को, निज घर दे पहुँचाय। असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु देवकाय। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस कलयुग में प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है तो हाँ, हो जाएगी। इस कलयुग में जो है प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी प्रभु को पूर्ण रूप से जानते हैं। आप नहीं जानते हो अलग बातें हैं, लेकिन सदगुरु ने अपने हंसों को लखा दिया है। आगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको नहीं बोध है अलग बात है, लेकिन बोध हो जाएगा। जब आपका सदगुरु में प्रेम रहेगा तो बुझ जाओगे, और यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं बुझ पाओगे। इस संसार में, ये संसार धोखे में चला जाएगा। ऐसे ही आपको मानव जन्म मिला है, भक्ति नहीं किया, खाली रोटी कपड़ा पहन करके घूमते रहे झामर झूमर में, फिर काल ले जाएगा आपको। या जामतीना लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजोई, हंसा
हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस मारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी से मैंने पूछा ये बात, जो है जब ये भजन सुना रहे थे तो मैंने पूछा वो यमराज काहे लिए रोना शुरू करेगा। अरे बोला उसका एक जीव कम हो जाएगा। माया को आदेश है कि इस धरती से एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। एक कम एक भागा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि का खेल खत्म हो जाएगा। ये सृष्टि को संभालना इतना आसान काम नहीं है। ये तो माया है, सबको संभाल करके रखी है, एकदम दाव पर दाव पेच जो है लगा करके रखी हुई है। यहां से छूटोगे वहां जाओगे, वहां से छूटोगे वहां जाओगे। माया की चाल को जो है ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ पाए। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा। हिरणाकुश जो है बहुत बड़ा जो है राजा हुआ है इसी भारत भूमि पर जो है, और उसने पूरा आशीर्वाद ले रखा था। क्या आशीर्वाद ले रखा था आपको पता ही है। न मुझे कोई जानवर मारे, न कोई मनुष्य मारे, न घर के बाहर मारे, न घर के अंदर मारे, न दिन में मारे, न रात में मारे, न धरती पर मारे, न आसमान पर मारे। ऐसा वो वरदान लिया था उसने, और जब वरदान मिल गया तो अहम आ गया। जहां वरदान मिला अहम अहंकारी हो गया, सबको मारने पीटने लग गया, क्योंकि उसको कोई मार सकता नहीं, प्रभु से वरदान लिया हुआ है। तो हिरणा कुसरा वण गयो कंसा। और रावण को भी आप जानते ही हो, वो नाभि में अमृत लेकर के रख के था। वो हवन करके यज्ञ करके इतनी शक्ति बटोर रखी थी। वो भगवान राम तीर से काटते रहे, पीटते रहे, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अंदर नाभि के अंदर में अमृत था। ये संसार कोई नहीं बताता है आपको, बस ये बताते थे तीर किया, बुराई किया, सीता जी को उठा ले गए, ये किया वो किया। ये कोई नहीं बताता है कि उसके नाभि में अमृत जो है संचित करके रखा था वो, इसीलिए अभिमानी हो गया रावण जो है। अब आ जाओ, तो हिरणा कुसरा वण गयो कंसा। और कंस को जो है ज्ञान हो गया, आकाशवाणी सुनता था वो कि जो है जिस बहन को तुम इतने प्यार से जो है उसको जो है ससुराल में पहुंचाने जा रहा था, वो इतना प्रेम करता था। किसको? आपको पता ही है। तो वो उसकी बहन थी जो है, इतना प्रेम था उसको जो है, अपनी बहन को लेकर के जा रहा था। आकाशवाणी होती है,
कि तुम जिस बहन को इतना प्रेम करते हो उसके 8वें गर्भ से उत्पन्न होगा और तुम्हारा वध करेगा। वो भी कथा आपको मालूम ही है। चूंकि मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा सुना देता हूं, किसको सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हिरणा कुसरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। और भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का भी आपको मालूम ही है कथा जो है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, लेकिन माया अपना एक चाल अलग रखती है। संत अलग होते हैं, माया की चाल में नहीं फंसते हैं। वही कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामतीना लोक का राजा हो, बाधिया संजोई, हंसा हंस मिले हु सुखोई। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुखोई। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है ये सब चेतन देश का है और देवलोक का भी है और जो है प्रकृति देश का भी है। तो वहां हर चीज का अलग अलग भाव है। जैसे देखो, अभी जो है हम लोग बोलते हैं यूपी बिहार में क्या बोलते हैं, आपका गांव कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हो, तो गांव बोलते हैं। और बंगाल में जाओगे तो बोलेगा कोथा बारी, तुम्हारे बारी का एक ही बात है। अंग्रेजी में बोलेगा तुम्हारा हाउस कहाँ है, तुम्हारा विलेज कहाँ है, तुम्हारा फ्लैट नंबर कहाँ है, ऐसे पूछता है। बात एक ही है, जड़ शरीर का रहने वाला। और जो है जो मराठी में कुछ और बोलता है, तेलुगु में कुछ और बोलता है। तो ये सारा ज्ञान आपको जो है संसार में बुझ जाते हो आप जो है। पंजाबी में कुछ और बोलता है। तो ये सब भाषाएं हैं। तो जब आप संसार में जब सत्संग सुनते हो तो वैसे ही चेतन देश की भाषाएं हैं। 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 3 गुण क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। ये सब भाषा है जो है। नी अक्षर क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, ये सब आपको एक एक करके बूझना पड़ेगा। सुरति का द्वार क्या है, और जो है कैसी जो है उस आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद है कैसा, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, बालक रूप में है, बालिका रूप में है, जवान है, बूढ़ा है। ये सब भाषाएं हैं अलग अलग। देखो, वो जो गांव का किसानी का भाषा अलग अलग है। तो ये सब चीज जो है जब आप जो है सत्संग से धीरे धीरे सारे बूझ जाओगे। अब जैसे एक गुरु बहन का प्रश्न आया कि अक्षर ब्रह्म क्या है, इसको बता दीजिए। तो इस संसार में जो भी गति हो रही है वह अक्षर ब्रह्म है जो है। पूरे संसार में गति है, सब हिल रहा है, कांप रहा है, पूरे संसार में गति है जो है।
तो इसके भेद को समझो। नी अक्षर का मतलब होता है परमात्मा, उसमें गति नहीं है, चुपचाप स्थिर है वो। उसके बाद से आता है परमात्मा को ही जो है पर ब्रह्म कहा गया है, उसी को सच्चिदानंद कहा गया है, उसी को नी अक्षर कहा गया है, उसी को जो है जब भगवान गाड ऐसे ऐसे कहते चले जाते हैं तो उसी को नी अक्षर कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। सब एक ही बात है। और जो है अंग्रेजी में गॉड गुड और क्या क्या है वो लोग कहता है लेकिन बूझता नहीं है। गॉड क्या है, प्रभु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पूरे संसार में कोई नहीं बता पाएगा आपको। केवल और केवल विहंगम योग में आप बूझ जाओगे। आपको यदि प्रेम है तो आप 6 महीना में बूझ जाओगे। जो स्वामी जी कहते हैं, पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जसंती की दर्शन छठ मास। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जसंती की दर्शन छठ मास। तो बहुत सारे सदगुरु के हंसहंसनी परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, सदगुरु को पूर्ण रूप से जानते हैं और उसी में रहते भी हैं। अब आपका प्रश्न होगा वो कौन कौन है, थोड़ा बता दीजिए। आप कैसे बूझोगे बताओ। जिसके पास धन होता है वो नहीं बताता है। जो है कबीर साहब बोले हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई, जो कोई यही है प्रेम जहरी, दिखती मी खुली जाई हो। प्रेम जौहरी होगा वो जो है खुलवा लेगा, खुल जाएगा अपने आप ही। आपको कहने का जरूरत नहीं है, प्रेमी होगा तो खुल जाएगा वो। स्वामी जी भी कहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी कहे हैं। क्या कहे हैं स्वामी जी? तो बंदो संतान जोरी कर, सुनिए बिन यह हमार। बंदो संतान जोरी कर, सुनिए बिन या हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। स्वामी जी जो है विनय किया है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में दोहा लिखा हुआ है, बंद संतन जोरी कर, सुनिए बिन या हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। देखो जो जितना मेरे को समझ है मैं आपको बताता हूं, बूझना आपका काम है और बुझाने वाला सदगुरु है। मेरे बुझाने से नहीं बूझ पाओगे आप, मेरे बुझाने से आप नहीं बूझ पाओगे। मैं तो आपको बताता हूं, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल का है, यहाँ लड़कियों का है, यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल है। छोटे बच्चों का भी स्कूल है, 0 से लेकर के 3 साल से लेकर के 5 साल के बच्चों का भी स्कूल है। KG1 है, KG2 है, उसके बाद से फिर दूसरा स्कूल भी है। पूरे संसार में कितना स्कूल है आप देख लो।
जहां मर्जी हो, जो मर्जी है पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन जब तक अध्यात्म नहीं पढ़ोगे आपके अंदर पूर्णता नहीं होगी, महाप्रतिभावान नहीं होगे। स्वामी जी का स्वरवेद की वाणी कहती है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। तो चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बुझ जाया करो ना, इतने प्यारे हो। सदगुरु सबसे प्रेम करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है। स्वामी जी ने क्या कहा, त सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे हम है सब संसार। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को वो कौन सा जेल में अंग्रेजों ने बंद किया था, 6 महीना तक उनको जेल में कैद करके रखा था। किसको? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को। फिर भी स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो है अंग्रेजों को ज्ञान नहीं दूंगा। आप भेद को समझो, उन्होंने एक ही बात कहा, अधिकार मानव जाति इसके प्रेम दारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ, प्रभु जानने की इच्छा है। बाकी और भी 2 धर्म है, जबरदस्ती बनाते हैं कि नहीं ये बन जाओ वो बन जाओ। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी आपको एक ही बात कह रहे हैं, यदि आपको प्रभु से मिलना है, परमात्मा की आपकी इच्छा है, तब आ जाओ, ज्ञान को लो और बूझो। सबको नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। और 2 ऐसे भी हैं कहते कि नहीं इसी को मानो, यही है। स्वामी जी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक शब्द गुरु, ये कबीर साहब की वाणी है, एक शब्द, स्वामी जी की भी वाणी ऐसी ही है, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश, गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। अभी पूरा संसार ये सीख रहा है कि मंगलवार को ये करो, तो बुधवार को ये करो, तो बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, तो पानी ऐसे करो। स्वामी जी इसको भक्ति नहीं मानते हैं। स्वामी जी इसको पूजा नहीं मानते हैं। स्वामी जी की पूजा अलग है। स्वामी जी की पूजा क्या है, तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहा विषय। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा,
सखी कहवा भूलैलु ना, सखिया कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी भूली रह गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना, सखी अंत होई भूपैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। तभी ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखियाँ शरण में आओ ना, तो है सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूली रह गईलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना, पीव छाबी झलकैया, पीव छाबी झलकैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो वो प्रभु है कैसा कि वो स्त्री है कि पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है, वह आनंद स्वरूप में है। और उसके बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं। आप काहे नहीं बूझते हो? एक लाइन में बताने से बूझ नहीं पाते हो, इतना 1 घंटे का भाषण देते हैं तो भी नहीं बूझ पाओगे, तो कब बूझोगे? अरे गुरु का चरण है, इतना पहली जो है आप नहीं बूझते हो, सब गुरु का चरण है। अब ये बात जो है, ये बात दिमाग में बैठती नहीं है, कैसे है? अरे दूध ही घी है, गाय रख लोगे तो घी भी मिल जाएगा, मक्खन भी मिल जाएगा, रबड़ी भी मिल जाएगी, छेना भी मिल जाएगा, खोआ भी मिल जाएगा, पनीर भी मिल जाएगा, और जो है पंचगव्य भी मिल जाएगा। सब जो है गाय में ही है। वैसे ही जो है सारा जो है सदगुरु के चरण में है। इतना खोल खोल करके बता दिया, बोला अभी तो नहीं बुझाया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको बुझा जाएगा। तो कैसे बुझाएगा? तो पहले वो भजन सुन लो। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। अमृत रस बूंद जो है हर एक रस की भाव से बन रहा है, लेकिन उसको कौन पीता है? जो मरहम होता है, जो सदगुरु का प्रेमी होता है, जो भक्त है,
जो हंस है, जो हंसनी है, सब आनंदित रहते हैं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अनुभवी ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, सब आनंदित रहते हैं। और आप जो है झामर झूमर में घूम रहे हो तो कहां मिलेगा बताओ। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। आप जिस दिन जो है इस भजन के भाव को बुझ जाओगे तो आप समझ जाओगे, ये भजन में ही सारा कुछ कह दिया है। और इस भजन को जो है, जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, जब अपना भूमि से जब गाते हैं तो एकदम आनंदित भर देते हैं जो है। तो गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। मान लो इस जन्म में नहीं बूझ पाओगे, अगला जन्म में फिर आपका बीज उदय होगा, फिर सदगुरु ढूंढोगे और फिर यही सब भजन रहेंगी। ये खत्म होने वाली नहीं भजने हैं ये। ऐसे ही जब तक आप बूझ नहीं जाओगे तब तक सदगुरु का काम ही यही, सदगुरु का काम ही यही है, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, शतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय, अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस, देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बस हमको तो एक ही चाहिए, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, तो जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरेखे, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरीखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो हो वीरहीना जतन करया जाहू सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करया जाहू सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे इतना आनंद आता है, रात भर सुनाते रहो। जे आनंद है उसमें जो है, वहां छूटने से फिर संसार में आ जाएंगे। खाना खाओ, पानी पियो, सोवो, सुबह उठो, ऐसे ही रहता है। लेकिन गुरु का चरण जब पकड़ा जाएगा, सब आनंद ही आनंद है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय